हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे कि करके इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले सुल्तानपुर की, तो हिस्ट्री सीटर को केक खिलाने वाले एसओ नप गए हैं। सुल्तानपुर में उमाशंकर हत्याकांड में अखंड नगर प्रभारी भी हटाए गए हैं। एसपी ने एक्शन लिया है। जरा विजुअल देखिएगा, इसमें दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक ने 2 थाना प्रभारियों को निलंबित कर दिया है। पूरे भार एसओ को हिस्ट्री सीटर के साथ फोटो वायरल होने पर हटाया गया है, जबकि अखंड नगर प्रभारी को उमाशंकर हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। तस्वीरें सामने आने के बाद एसओ के समर्थकों ने इसे अंबेडकर जयंती का बताया, जबकि उन्होंने एक दिन पहले ही कार्यभार संभाला था। उसी शाम पिता पुत्र की हत्या हो गई थी और इस मामले में लापरवाही सामने आने के बाद एसपी ने रविंद्र सिंह को निलंबित किया था। देर रात विजयंत मिश्रा को कूरेभार थाने का नया प्रभारी नियुक्त किया था। विधायक राजेश गौतम ने एसपी को फोन करके एसओ दीपक कुशवाहा और चौकी इंचार्ज विनोद पटेल को हटाने की मांग की। चेतावनी दी कि अन्यथा मामला मुख्यमंत्री तक जाएगा। इसके बाद एसपी ने देर रात संत कुमार सिंह को अखंड नगर थाने का प्रभारी बनाया। दीपक कुशवाहा, विनोद पटेल और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। तो कुछ इस प्रकार से यह थी घटना, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से थाना प्रभारी हिस्ट्री सीटर को केक खिला रहे हैं। बात कर ले यूपी पेंशन का, तो अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो पेंशन का इंतजार समाप्त हुआ है। दरअसल सबसे ज्यादा पेंशन धारक यूपी में वृद्धा वाले हैं। अब इन लोगों के पेंशन खाते में पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगर आपका एनपीसीआई एक्टिव है तो आप खुद चेक कर पाएंगे और आपको मैसेज भी मिल गया होगा 3000 रुपए क्रेडिट होने का। जुलाई, अगस्त, सितंबर का पैसा है जो अक्टूबर में भेजा गया है। हालांकि दिवाली से पहले ये भेजने की बात हो रही थी। कुछ जिलों में जहां पर पैसा भेजा गया तो कुछ जिलों में दिवाली के बाद भेजा गया है। आज भी खाते में पैसा भेजा जाएगा। तो 3000 रुपए उन्हीं को मिल रहा जिनके अकाउंट सारे सही थे और सारे कागजात एकदम जमा हो गए थे। लिंक है, आपका पीएफएमएस एक्टिव है तभी खाते में पैसा पहुंचेगा। और आप मैसेज करके जरूर बताइए, कमेंट करिए कि आपको पैसा मिल गया है या नहीं। 40,000 के सिक्के लेकर स्कूटी खरीदने पहुंचा किसान, बड़े चाव से घंटों तक गिनते रहे कर्मचारी। शोरूम मालिक की आंखें भर आई। जरा विजुअल आप देखिएगा, क्योंकि फार्मर जब स्कूटर खरीदने पहुंचा 40,000 रुपए सिर्फ सिक्के लेकर। होंडा शोरूम में एक किसान अपने परिवार के साथ स्कूटी खरीदने पहुंचता है। स्कूटी खरीदने का यह तरीका थोड़ा हटकर था, जिसने शोरूम में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। खास बात यह रही कि सिक्कों की इस बड़ी राशि को गिनने में शोरूम के कर्मचारियों को घंटों का समय लगा। स्कूटी की बाकी की राशि भुगतान किसान ने नोटों में की है, तो ऐसे में उसकी आंखें भी भर आई। किसान की सादगी, उसकी कड़ी मेहनत से प्रभावित होकर शोरूम के मालिक आनंद गुप्ता ने एक मिसाल पेश की है और खुशी खुशी इन सिक्कों को स्वीकार किया। बल्कि किसान की मेहनत को सम्मान देते हुए किसान परिवार को स्कूटी के साथ एक खास उपहार भी भेंट किया। दोस्तों, सीएम योगी का बड़ा फैसला, 30 वर्ष बाद बढ़ेंगे पीडब्ल्यू अधिकारियों के वित्तीय अधिकार। जी हां, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में 5 गुना तक की वृद्धि कर दी है। इस बदलाव से अधिकारियों को निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी, निविदा प्रक्रिया में तेजी आएगी। 30 वर्षों बाद ये किया जा रहा है, जिससे प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ जाएगी। अयोध्या में भिखारी बाबा कराएंगे 51 कन्याओं की शादी। 28 अक्टूबर से होगा पंचकुंडीय विराट रुद्र महायज्ञ। इसका विजुअल आप देख लीजिए। 28 अक्टूबर से शुरू होगा, 5 नवंबर को कन्याओं के विवाह के साथ ही संपन्न होगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम, सुल्तानपुर में एक्सीलेटर से लैस होंगे प्लेटफॉर्म, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर एक्सीलेटर लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। स्टेशन पर आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था होगी। स्टेशन का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। स्थानीय कला का प्रदर्शन होगा। यात्रियों के लिए वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में नवंबर से एसआईआर शुरू होगा। 2026 के राज्य चुनावों से पहले पूरी हो जाएगी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा। निर्वाचन आयोग ने नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों की गहन पुनरीक्षण एसआईआर की तैयारी पूरी कर ली है। एसआईआर का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाएगा कि अगले साल मई में चुनाव वाले राज्यों में यह भी काम पूरा हो सके। मार्च 2026 तक सभी राज्यों में नई मतदाता सूची तैयार करने की योजना है। सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। दिवाली छठ में चल रही ट्रेनों की 3 लेवल पर मॉनिटरिंग होगी। ज्यादातर ट्रेनें 3 घंटे से ज्यादा लेट नहीं होंगी। 2 साल में 50 लाख यात्री बढ़े हैं। दिवाली और छठ के दौरान चलाई जा रही 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन की 3 स्तर पर मॉनिटरिंग रेलवे कर रहा है। मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड से हो रही निगरानी की वजह से इन ट्रेनों की लेट लतीफी 3 घंटे से कम रह गई है। समय पर चलने की वजह से इन ट्रेनों में पिछले साल की तुलना में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया है।
82 साल की महिला ने बंजी जंपिंग किया है। इसका जरा विजुअल देखिएगा। ऋषिकेश में 117 मीटर ऊंचाई से छलांग लगाई, न चीखी न चिल्लाई। जरा इसका विजुअल आप देखिए। 82 साल की महिला ने बंजिंग जंपिंग की है। 16-17 साल से लेकर 25 और 35 साल के युवक जहां घबरा जाते हैं, वहीं 82 साल की इस महिला ने देश की सबसे ऊंची बंजिंग जंपिंग साइट से छलांग लगाई है। 100 शहाबुद्दीन भी किसी का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। सीवान में अमित शाह बोले, बिहार में अब मोदी नीतीश की सरकार है, ओसामा को हराना है। यूपी में मदरसे ने छात्रा का वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा है। कहा पिता के साथ अकेली थी, मेडिकल कराओ। 17वां रोजगार मेला, पीएम ने 51,000 जॉब लेटर बांटे हैं। कहा यह केवल सरकारी नौकरी नहीं, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का मौका मिला है। अब की बार मोदी सरकार लिखने वाले पीयूष पांडे नहीं रहे। हमारा बजाज कुछ खास है जिंदगी में और 2 बूंद जिंदगी की ऐसी मशहूर लाइनें इन्होंने लिखी है। लेकिन अब ये नहीं रहे। पीयूष पांडे इनका नाम था। 5 सितंबर 1955 को जन्म हुआ, 23 अक्टूबर 2025 को देहांत हुआ है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपए किलो हुआ है। दाम 400% तक बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान से विवाद के चलते क्रॉसिंग बंद है, जिस कारण से 5000 कंटेनर फंसे हैं। सप्लाई आधी हुई है। लगभग 600 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। पाकिस्तान में टमाटर की आग लगी है। यह कीमत पाकिस्तानी रुपए में है। पहले यह 50 से 100 रुपए किलो में था, लेकिन अब कीमत 400% बढ़ गई है। सोना एक ही दिन में 935 रुपए सस्ता हुआ। चांदी 3700 रुपए सस्ती हुई है। बात कर ले केवल 7 दिन का, तो 7 दिन में सोने की कीमत में 8455 रुपए की गिरावट आई है और चांदी 30,000 रुपए तक कम हो गया है। सोने की कीमत में एक हफ्ते में लगातार 8,500 रुपए सोना का दाम घटा 1,22,000 रुपए पहुंच गया है। कीमत में लगातार गिरावट जारी है और IBJ की रिपोर्ट के अनुसार चांदी भी 37 रुपए दाम गिर गए हैं। सोना ऑल टाइम हाई से 8,455 रुपए सस्ता हुआ है। इसका आप ग्राफ भी देख लीजिए। चांदी 10 दिन में 30,350 रुपए सस्ती हुई है। किस किस डेट को कितना रुपए सस्ता हुआ ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सोने की कीमत में, चांदी की कीमत में अभी भी गिरावट जारी रहेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा आज ऑस्ट्रेलिया में आखिरी मैच खेलेंगे। 2027 तक यहां इंडिया की कोई सीरीज नहीं है। टीम पर ऑस्ट्रेलिया से पहली बार क्लीन स्वीप का खतरा है। आंध्र प्रदेश में चलती बस में आग लग गया। 12 लोग जिंदा जल गए। बाइक टकराकर बस के फ्यूल टैंक में फंसी थी, इससे आग लग गई। 40 यात्री सवार थे। विजुअल आप देख सकते हैं कितना भयानक है। अच्छा, ओला उबर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि हर राइड का 100% कमाई ड्राइवर को ही मिलेगा। कमीशन खत्म है। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से चालू होगा। देश में पहली सहकारी टैक्सी सेवा दिसंबर से शुरू हो रही है। इसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है। 650 ड्राइवर के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली में शुरू होगा। इसके बाद अगले महीने देश के बाकी राज्यों में इसका विस्तार होगा। तब तक इससे 5000 ड्राइवर और महिला सारथी इससे जुड़ जाएंगी। अभी ओला उबर जैसी निजी कंपनियां टैक्सी सर्विस देती हैं, लेकिन कई बार इनमें सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। इसलिए केंद्र सरकार खुद की निगरानी वाली टैक्सी सर्विस ला रही है। 300 लोगों की आंखों को नुकसान हो गया। जरा देखिएगा, अब प्रशासन जागा है जब आंखों को नुकसान पहुंचा है। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन पर प्रतिबंध लग गया है। एक पर FIR हुआ है। ग्वालियर में भी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अगर इस प्रकार का गन अगर आपका बच्चा चला रहा है तो भैया आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आंखों को भयंकर नुकसान हो रहा। MP में कार्बाइड गन से करीब 300 लोगों की आंखों को नुकसान पहुंच गया है और जिम्मेदार सिर्फ कार्बाइड गन है। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने खरीदने स्टॉक पर रोक लगा दी गई है। यदि ऐसा करते हुए कोई पाया गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा। ADM प्रकाश नायक ने गुरुवार रात में यह आदेश जारी कर दिया है। जांच की जिम्मेदारी SDM को सौंपी गई है, जो पटाखा की रिटेल और थोक दुकानों पर जाएंगे और पड़ताल करेंगे। हालांकि दिवाली से पहले यह आदेश जारी नहीं हुआ था, इस कारण खुलेआम गन की बिक्री हुई, लोगों की आंखों को नुकसान पहुंचा है। आपको बताते चले, देसी पटाखा गन कार्बाइड से प्रदेश भर में अब तक 300 लोगों की आंखों में जलन के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब ऐसे में आप अलर्ट रहें, सावधान रहें, क्योंकि अगर ऐसी चीज आपका बच्चा खरीद रहा, चला रहा तो भयंकर नुकसान होगा। देवउठनी एकादशी पर भी बिक्री हो सकती है, इसलिए पहले से ही इस पर अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन दोस्तों जरा देखिएगा इस खबर को, क्योंकि 10 दिन में 26,650 रुपए चांदी के दाम सस्ते हो गए। सिर्फ 10 दिन में 26,000 रुपए कीमत घट गई है। 1,51,000 पर चांदी पहुंच गई है। सोने का दाम 553 रुपए घट गया, 1,23,354 पे आ गया। विजुअल आप देख सकते हैं। IBJ के अनुसार चांदी की कीमत में 23 अक्टूबर को भी गिरावट हुई 1,051 रुपए का। अब देखा जाए तो सिर्फ 10 दिन में 26,650 रुपए कीमत घट गई है। पहले इस पर लोग इतना टूट पड़े थे खरीदने के लिए कि कीमत बढ़ रही है, 2 लाख तक पहुंचेगा, ऐसी खबरें आई थी। अब एक झटके पे ही 8% टूट गई चांदी। सोने की कीमत 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट का आप देख सकते हैं।
दिल्ली में दुकान दफ्तरों में नाइट शिफ्ट कर सकेंगी अब महिला कर्मचारी, राज्य सरकार ने परमिशन दे दी है। लिखित रजामंदी जरूरी होगा, 9 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं होगी। दिल्ली में महिला कर्मचारी अब दुकानों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अधिसूचना जारी करके इसकी औपचारिक अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए महिला कर्मचारी को लिखित सहमति अनिवार्य होगा। दोस्तों, बैंक खाते में अब एक नहीं बल्कि 4 नॉमिनी रख सकते हैं। कस्टमर के ना रहने पर पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होगी। और साथ ही आपको बताएं कि 1 नवंबर से लागू हो रहा है नया नियम। खबर देख लीजिएगा। बैंक खाते में एक ही जगह पर 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। ग्राहक यह भी तय कर पाएगा कि 4 नॉमिनी में से किसे कितना हिस्सा मिलेगा, किसे प्राथमिकता दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को बताया कि इस बदलाव में बैंकिंग क्लेम उत्तराधिकार की प्रोसेस आसान और पारदर्शी बनेगा। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। नॉमिनेशन जोड़ने, बदलने या रद्द करने के लिए फॉर्म प्रोसेस की गाइडलाइन जल्द जारी की जाएगी। वहीं दोस्तों, आरबीआई का गोल्ड रिजर्व 8,80,000 किलो के पार पहुंच गया है। इसकी वैल्यू 8.4 लाख करोड़ है। 2025-26 के पहले 6 महीने में 600 किलो खरीदा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार 2025-26 के पहले 6 महीनों में 880 मीट्रिक टन था, अब जिसमें और भी बढ़त होगी। ईएमआई और बिजली बिल जैसे सभी मैंडेट एक जगह दिखेंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन की शिकायत जल्दी सुलझेगी। एनपीसीआई का एआई असिस्टेंट यूपीआई हेल्प लॉन्च हो गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई हेल्प लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली के मामले ने तूल पकड़ा है। यूपीपीसीएल की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। यूपी में नए बिजली कनेक्शन पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अनिवार्य किए जाने के बाद एवज में दाम वसूली का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। इसके एवज में 6,016 रुपए वसूलने का मामला तूल पकड़ा है। इसके चलते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की मुसीबत बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने आरडीएसएस योजना के तहत मौजूदा बिजली ढांचा को मजबूत करने, गैर विद्युतीकरण क्षेत्रों में विद्युतीकरण और बकाये की समस्या के समाधान के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कहा था। केंद्र ने कहा 18,000 करोड़ रुपए से मौजूदा बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। जानकारों का कहना है कि कारपोरेशन की मुश्किलें इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि उनके मीटर खरीद की दरें स्पष्ट नहीं हैं। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।